वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पे एनसीईटी आईटीईपी 2025 की फ्री में प्रिपरेशन करा रहा हूं और मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस की कुछ वीडियोस और ज्योग्राफी का 10 वीडियो अपलोड कर रखा है। जाके आप देख सकते हैं अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट डोमेन में रखना चाहते हैं और फ्यूचर में बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड जैसे कोर्स को करना चाहते हैं। अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, जहां से आप मुझसे जुड़ करके डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1 लेते हैं और देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या है। तो यहाँ पे यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सब आप हाईलाइटेड देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, हिंदी में इसका अर्थ होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट सच एज। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक शाखा है। ये आपको हर हाल में गाइस याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती है। अब किस किस पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति के आधार पर व्यक्ति क्या खरीदना चाहता है, वो कैसे डिसीजन लेता है अबाउट व्हाट टू बाय, वर्कर्स, इसके बाद हाउ मच टू वर्क, कितना वर्क करना है वगैरह वगैरह। इसके बाद हाउस होल्ड हो गया, परिवार। तो फैमिली मेकिंग डिसीजन अबाउट स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। इसके बाद हो गया फॉर्म में क्या आता है, बिजनेसेस मेकिंग डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड हायरिंग। इसके बाद है इट स्टडीज हाउ दीज एजेंट मेक डिसीजन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसे भी आप लोग देख सकते हैं। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में देख सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ आपको क्लास ख़त्म होने के बाद मिल जाएगा। तो ये ऊपर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है जो आप देख सकते हैं कि एजेंट सच एज जो लिखा हुआ है, वहाँ पे 3 जो मुख्य रूप से कार्य हैं जैसे कि एजेंट है वो उसमें आता है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, हाउस होल्डर्स एंड फॉर्म्स। ये तीनों को आपको क्लियरली याद करना है और छोटे छोटे जो यहाँ पे टॉपिक बनाए गए हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा। डायरेक्टली इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ये काफ़ी वीवीआई है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इट स्टडीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही है, इट स्टडीज़ हाउ दीज एजेंट मेक डिसीजन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन। इसके बाद प्राइस है आपका, हाउ चेंज द प्राइस यानी कैसे गुड्स का प्राइस चेंज होता है, सर्विस इससे कैसे अफेक्ट होती है, कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। इसके बाद है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव में आपका आ गया हाउ रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर। इसके बाद है थर्ड में रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपका हो गया हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमॉन्ग कंपीटिंग यूजेज। सीमित संसाधनों को प्रतिस्पर्धी उपयोगों के बीच कैसे यहाँ पे आवंटित किया जाता है। इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसकी मुख्य जो विशेषता है उसके बारे में। तो फोकस ऑन इंडिविजुअल मार्केट, क्या करना है कि फोकस करना है इंडिविजुअल मार्केट पे। टू इट एनालाइज स्पेसिफिक मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज सच एज द मार्केट फॉर कार, हाउसिंग और लेबर। इसके बाद एनालिसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। उसके बाद है आपका स्टडी ऑफ मार्केट मैकेनिज्म्स। इट एक्सप्लोर्स हाउ मार्केट फंक्शन टू एलोकेट रिसोर्सेज इफिशियंटली। यहाँ पे क्या किया जाता है, रिसोर्सेज को इफिशियंसी के साथ देखा जाता है और इसको एलोकेट किया जाता है। थर्ड में। फोर्थ में है आपका कंसर्न विथ इफिशियंसी एंड वेलफेयर। इट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वेदर मार्केट आउटकम आर इफिशियंट एंड मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। यह मूल्यांकन करता है कि क्या बाजार में परिणाम कुशल है और सामाजिक कल्याण को अधिकतम करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं और उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हाउ डज ए चेंज इन द प्राइस ऑफ गैसोलाइन अफेक्ट द डिमांड फॉर कार्स। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस इंक्रीज ऑन एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है आपका, हाउ डू फॉर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। और फोर्थ पॉइंट है, हाउ टू कंज्यूमर चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट। इसके बाद टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एवरी इकोनॉमी रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज और पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इकोनॉमी है, अगर हम पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक को भी हटा दें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकार या राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी हो, 3 मूलभूत आर्थिक समस्याओं का क्या करती है, सामना करती है। पॉलिटिकल सिस्टम फेसेस 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 3 जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है, फर्स्ट है व्हाट टू प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद क्या है। इसके बाद है आपका, इसमें क्या क्या आता है, सर्विस सेक्टर से जो रिलेटेड है उसका, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल्स गुड्स एंड मिलिट्री गुड्स, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, आपको कैसे उत्पाद करना है। दिस इन्वॉल्व डिसीजन हाउ टू प्रोड्यूस द चूज गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट प्रोडक्शन टेक्निक्स शुड बी यूज, व्हाट रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड, शुड प्रोडक्शन बी लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि लेबर इंसेंटिव है या फिर कैपिटल इंसेंटिव है। थर्ड पॉइंट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दिस इन्वॉल्व डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, हु गेट्स व्हाट, हाउ शुड इनकम एंड वेल्थ be distributed, should the forces focus be on equality और efficiency। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 3 मुख्य प्रॉब्लम है उसको हमने देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है, आपको अच्छे से इसको याद करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, यानी उत्पाद के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। थर्ड पॉइंट पे है आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए। तो ये जो 3 मेजर क्वेश्चन है मूलभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करती है, ये वही तीनों है। इसको अच्छे से याद कर लेना, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स एड्रेसेस सेंट्रल प्रॉब्लम। ये केंद्रीय समस्याएं कमी की मौलिक आर्थिक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। कमी का तात्पर्य इस तथ्य से है कि संसाधन, रिसोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है। रिसोर्सेज में आपका हो गया, रिसोर्सेज में आपका क्या क्या हो गया, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता सीमित है, जबकि मानवीय इच्छाएं असीमित है। कमी के कारण समाजों को अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सीमित रिसोर्सेज को आवंटित करने के तरीके के बारे में चुनाव करना चाहिए। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो केंद्रीय समस्या को कैसे संबोधित करता है, हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र केंद्रीय समस्या को कैसे संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म होता है। इन मार्केट इकोनॉमिक्स प्राइजेस प्ले ए क्रूशियल रोल इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्राइस का मैकेनिज्म है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें काफ़ी अहम और बड़ा रोल प्ले करता है रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के बंटवारे में।